दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। तो काफ़ी दिन से दोस्तों मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, किसी काम में फंसा हुआ था, लेकिन आज के बाद वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेगी इस चैनल पे। यदि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों हमने इस वाली वीडियो से ये एक नई सीरीज स्टार्ट की है। इसमें नया सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है पावर सिस्टम। तो हम पावर सिस्टम को देखेंगे, इस सब्जेक्ट को देखेंगे कि इस सब्जेक्ट में कितने इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो, तो आप बने रहिए पूरी वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक। तो हम देखेंगे कि पावर सिस्टम में पहला लेसन क्या, पहला चैप्टर है क्या। पहला चैप्टर जो है हमारा वो है मैकेनिकल डिजाइन, मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ओवरहेड लाइंस। तो दोस्तों इसमें पहले चैप्टर का नाम है मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ ओवरहेड लाइन। इसमें हम पावर सिस्टम में जो स्टार्ट किया हमने, ये स्टार्ट किया है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में पहला हम ट्रांसमिशन देख रहे हैं। ट्रांसमिशन के अंदर जो है हमारा मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ओवरहेड लाइन, यानी कि हम देखेंगे कि जो ओवरहेड हमारी लाइंस होती हैं, जो हमारे मतलब बड़े बड़े पोल्स होते हैं, लाइन जा रही हैं, उनका हम डिज़ाइन देखेंगे। उनमें मेन कंपोनेंट क्या क्या लगे होते हैं, उनमें कंडक्टर मटेरियल कैसा होता है और कौन सा कंडक्टर हम यूज़ करते हैं, सपोर्ट क्या क्या होती हैं, हमारे इंसुलेटर वगैरह, ये सब चीज़ों के बारे में आज डिटेल में जानेंगे। तो बने रहिए पूरी वीडियो में। तो चलिए हम पहले बात जो कर लेते हैं, हम मेन कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड लाइंस के बारे में। नंबर ए पॉइंट हम देखेंगे मेन कंपोनेंट्स ऑफ ओवरहेड लाइंस। तो दोस्तों हम देखेंगे कि मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं ओवरहेड लाइन में। नंबर पहला जो होता है वो हमारा होता है कंडक्टर। अब जो कंडक्टर होता है उसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। आपने देखा ही होगा पोल के ऊपर इंसुलेटर में, जो हमारे इंसुलेटर में माउंट रहते हैं कंडक्टर्स, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो ठीक है, नंबर पहला पॉइंट हमारा कंडक्टर हुआ। नंबर जो दूसरा पॉइंट हुआ हमारा वो होगा सपोर्ट यानी कि पोल्स इतने हो गए, यानी कि स्टील पोल्स होते हैं, आरसीसी पोल्स होते हैं, इतने तरीके के टावर वगैरह के पोल्स होते हैं। ठीक है, ये चीज़। और नंबर तीसरा पॉइंट जो होगा हमारा वो होगा इंसुलेटर। और नंबर चौथा पॉइंट जो होगा डी, वो हमारा क्रॉस आर्म्स। अब देख लेते हैं फिर मिसलेनियस आइटम्स होते हैं, कुछ और आइटम्स होते हैं, वो बता देता हूँ उसके बारे में। जैसे कि हमारा फेस प्लेट होती है, फेस प्लेट हो गई, फिर एक डेंजर प्लेट आती है, डेंजर प्लेट। ठीक है, फिर आती है लाइटनिंग अरेस्टर, एंटी क्लाइंबिंग वायर। अब देख लेते हैं कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। सपोर्ट जो होता है, जैसे कि पोल्स जिसे हम बोलते हैं, ये हमारे लगे होते हैं। ठीक है, पोल्स के ऊपर हमारे क्रॉस आर्म्स लगे होते हैं। क्रॉस आर्म्स पे के ऊपर जो हमारा इंसुलेटर वगैरह लगे होते हैं, इंसुलेटर के ऊपर हमारा कंडक्टर, ये चीज़ लगी होती है। ठीक है, फेस प्लेट होती है, डेंजर प्लेट होती है, जो कि पोल से, जैसे सपोज ये पोल्स हमने बना रखा है। ठीक है, ये हमने यहाँ पोल्स बना रखा है इस तरीके का, और यहाँ मतलब और निकले होते हैं, ये 3 वायर जा रहे हैं इस तरीके से। तो इतने ऊपर आपने पोल्स पे एक प्लेट लगी हुई देखी हुई, डेंजर प्लेट, जिस पे लिखा होता है 440 वोल्टेज या 33 kV की वोल्टेज खंबे पे ऊपर ना चढ़े। ठीक है, इस तरीके की डेंजर प्लेट हम लगाते हैं ताकि लोगों को अवेयर रहे इस चीज़ से। फिर लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं, ताकि लाइटनिंग अरेस्टर इसीलिए लगाते हैं ताकि जो लाइटनिंग होती है ना, कि बरसात के मौसम में जब बादल आपस में कड़कड़ाते हैं तो बिजली जब गिरती है तो वायरों पर गिरती है, तो इससे क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट जैसे ट्रांसफार्मर हुए, काफ़ी सारे इक्विपमेंट डैमेज हो जाते हैं। तो इस डैमेज से बचने के लिए हम डेंजर प्लेट को, लाइटनिंग अरेस्टर को यूज़ करते हैं। क्लाइंबिंग वायर, इसके नीचे आपने देखा होगा डेंजर प्लेट के नीचे वायर लगा होता है, कटीला वायर होता है, इसमें कांटे टाइप के होते हैं। ठीक है, जो स्टील टाइप का होता है, और उसको हम क्लाइंबिंग वायर कहते हैं, ताकि लोग ऊपर खंबे पे चढ़ ना पाए, लाइट से उन्हें सुरक्षा प्रदान हो सके। अगला जो टॉपिक आता है दोस्तों वो आता है हमारा कंडक्टर मटेरियल। अब हम देखेंगे कि कंडक्टर जो यूज होता है वो उसके प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके की हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, कौन सा कंडक्टर हम ज़्यादा यूज करते हैं, कौन सा मोस्टली यूज करते हैं, कौन सा रियरली यूज करते हैं, इस सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों मैं इसके बारे में बताने से पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हम जो है इस वीडियो के एंड में, जब ये हमारा टॉपिक सब खत्म हो जाएंगे, इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको यहीं कराऊंगा बिल्कुल, जो आज मैंने पढ़ाया उसी से रिलेटेड रहेंगे 10 क्वेश्चन। जब भी मैं डेली वीडियो बनाऊंगा, जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा उस टॉपिक से डेली के डेली 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए तैयार करके यहाँ दिखाऊंगा, जो कि मेन एग्जाम में, काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें और जो लास्ट में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें इन पूरी वीडियो को देखने के बाद, ताकि ये टॉपिक जितने भी हैं ओवरहेड लाइन्स यानी कि मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ओवरहेड लाइन्स के जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं या जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो आपके सब क्लियर हो सके। देन इसके बाद हम लोग चलेंगे, दूसरा जो हमारा चैप्टर आएगा वो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल डिजाइन ऑफ ओवरहेड लाइन। ये तो हमारा मैकेनिकल डिजाइन चलेगा। अभी मैकेनिकल डिजाइन में यही मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, कंडक्टर क्या होता है, लाइन सपोर्ट वगैरह, इंसुलेटर के बारे में, ठीक है। और दूसरा जो आता है वो इलेक्ट्रिकल डिजाइन के बारे में आता है, इलेक्ट्रिकल डिजाइन ऑफ ओवरहेड लाइन। तो इस वाले चैप्टर में कंडक्टर मटेरियल के बारे में अब हम देख लेते हैं। इसमें कंडक्टर का मटेरियल देखेंगे हम क्या क्या यूज करते हैं। सबसे पहले जो यूज करते हैं, कॉमनली जो यूज होता है हमारा कॉपर यूज होता है, कॉपर भी यूज होता है भाई। नंबर दूसरा यूज होता है एल्यूमिनियम, तीसरा स्टील कोर्ड, एल्यूमिनियम, फिर आता है गैल्वेनाइज्ड स्टील एंड कैडमियम कॉपर। इतने सारे कंडक्टर यूज होते हैं। कॉपर यूज होता है, एल्यूमिनियम यूज होता है, स्टील कोर एल्यूमिनियम यूज होता है, गैल्वेनाइज्ड स्टील एंड कैडमियम कॉपर। इतने कंडक्टर्स हमारे यूज होते हैं, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम। प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर को हम देखने वाले हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर में जो होना चाहिए सबसे पहले हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सबसे पहला हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होनी चाहिए ताकि करंट बहुत इजीली फ्लो हो जाए। तब दूसरा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ होनी चाहिए। लो कॉस्ट होनी चाहिए, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए। ये सब इसकी कंडक्टर जो होता है इसके हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, हाई स्ट्रेंथ होनी चाहिए, लो कॉस्ट होनी चाहिए, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए, ताकि हमारा करंट इजीली फ्लो हो जाए। लो कॉस्ट रहेगी तो हमें उसे लगाने में भी आसानी रहेगी, ठीक है। ये हमारा कंडक्टर मटेरियल हो गया। देन अब अगला जो चलते हैं हम लाइन सपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। लाइन सपोर्ट कैसी होनी चाहिए, किस तरीके का लाइन सपोर्ट में क्या होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं नंबर तीसरा वाला, लाइन सपोर्ट। तो दोस्तों लाइन सपोर्ट जो होती है उसकी क्या होनी चाहिए। जैसे हमारा मान लीजिए ये होता है, पोल्स होते हैं, इन पोल्स में क्या क्या होना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ रहेगी तो पोल टूटने की जो ज़्यादा खतरे होते हैं वो कम टूटेंगे जब मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई रहेगी। तो लाइट होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए। लॉन्गर लाइफ होनी चाहिए। लाइफ ज़्यादा रहेगी तो हमें बार बार चेंज करने में दिक्कत होती है, तो लाइफ लॉन्गर होनी चाहिए उसकी। इजी एसेसिबिलिटी ऑफ कंडक्टर मेंटेनेंस, यानी कि ये देख लेते हैं मेंटेनेंस, इजी मेंटेनेंस होना चाहिए उसका, ठीक है। अब हम देख लेते हैं पोल्स जो होते हैं हमारे, पोल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। नंबर पहला पोल्स हम देखेंगे यहाँ पे। इतने तरीके के हमारे ये पोल्स होते हैं। अब इनके पोल्स में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि इनकी डिस्टेंस इसमें कितनी होनी चाहिए, क्रॉस आर्म से वायर की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, और अर्थ से उसकी डिस्टेंस, ऊपर क्रॉस आर्म की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ठीक है। और इनकी एक पोल से दूसरे पोल की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, या और इसकी हाइट वगैरह, ये सब चीज़ें मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। इस वीडियो में हम मैकेनिकल स्ट्रेंथ जानेंगे। अब अगला टॉपिक जो होता है वो आता है हमारा इंसुलेटर। ये बहुत मेन टॉपिक है इस वाली वीडियो का, इंसुलेटर। अब हम इसमें देखेंगे कि इंसुलेटर क्या होता है, कितने टाइप के इंसुलेटर होते हैं, ये कैसे मतलब इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, किस चीज़ का ये बना होता है, किस मटेरियल का ये बना होता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे, आप बने रहिए पूरी वीडियो में। तो हम इंसुलेटर के बारे में जानेंगे कि इंसुलेटर क्या होता है। तो इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, छोटी सी है, आप देख लीजिएगा। इट प्रोवाइड इंसुलेशन बिटवीन अर्थ एंड कंडक्टर। इंसुलेटर जो होता है वो हमारा ये क्या करता है, ये इंसुलेशन प्रोवाइड करवाता है हमारा अर्थ और कंडक्टर के बीच में, जो इंसुलेशन प्रोवाइड करवाता है ये है,
ठीक है। ये हमारा पोल के ऊपर लगा हुआ होता है, आपने देखा होगा पोल के जनरली ऊपर लगा होता है जिसपे कि हमारा कंडक्टर हमारा माउंट रहता है। तो ये हमारा क्या काम करता है, ये प्योरली इंसुलेटर होता है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती, इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वगैरह परमिटिविटी वेरी हाई रहती है, इसमें करंट फ्लो नहीं होती, ठीक है। इसीलिए हम इस कंडक्टर को इसके ऊपर से गुजारते हैं ताकि अर्थिंग ना हो। कंडक्टर और इसके अर्थ के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है हमारा, इसलिए इसका नाम इंसुलेटर रखा गया है। अब देख लेते हैं ये बना किस चीज़ का होता है, कि किस मटेरियल का यह बना होता है। इंसुलेटर जनरली मेड बाय पोर्सलिन। इंसुलेटर जो होता है हमारा पोर्सिलिन का बना होता है, जिसमें कि फ्लैट फ्रैट क्वार्टज कालीन वगैरह इन सबसे मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि इंसुलेटर, ये क्वेश्चन जो है पोर्सिलिन वाला क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इंसुलेटर किस मटेरियल का बना होता है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पोर्सिलिन होता है। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, आपको इसको हमेशा माइंड में रखिए। जैसे ही आप इंसुलेटर कहीं बाहर भी फील्ड वगैरह में देखें, किस चीज़ का है भाई, पोर्सिलिन, ठीक। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब हम देखेंगे इसकी इंसुलेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है। इंसुलेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी। अब हम इसकी प्रॉपर्टी पे आते हैं। नंबर पहला जो होता है प्रॉपर्टी, हाई रेजिस्टिविटी। अब दूसरा जो है, दूसरा हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। नंबर तीसरा पॉइंट हमारा आता है हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाई रेजिस्टिविटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारी इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंसुलेटर जो होते हैं हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंसुलेटर के हम टाइप देखेंगे, कितने टाइप के हमारे इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम इंसुलेटर के ऊपर, टाइप के। नंबर पहला जो टाइप होता है इसका, नंबर पहला पिन टाइप इंसुलेटर। नंबर दूसरा जो पॉइंट आता है वो होता है सस्पेंशन इंसुलेटर। अब इस सस्पेंशन इंसुलेटर को हम जो है डिस्क इंसुलेटर भी बोलते हैं, डिस्क इंसुलेटर। नंबर तीसरा जो पॉइंट आता है वो तुम्हारा स्ट्रेन इंसुलेटर। नंबर चौथा जो आता है हमारा वो आता है शैकले इंसुलेटर। ये हमारे 4 टाइप के इंसुलेटर होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पिन टाइप इंसुलेटर के बारे में जानना, सस्पेंशन या डिस्क टाइप इंसुलेटर के बारे में जानना, और स्ट्रेन इंसुलेटर और शैकले इंसुलेटर, इन सब के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि पिन टाइप इंसुलेटर जनरली कितने केवी तक यूज होता है, सस्पेंशन इंसुलेटर कहाँ यूज होता है, किस तरीके से इसको रखा जाता है, स्ट्रेन कहाँ यूज होता है, किस तरीके से इसको रखा जाता है, और शैकले इंसुलेटर कहाँ यूज होता है, ठीक। अब इन सब के बारे में हम जानेंगे। अब हम देखते हैं जो पिन टाइप इंसुलेटर होता है वो हमारा जनरली 33 केवी तक यूज होता है, 33 केवी तक हमारा पिन टाइप इंसुलेटर यूज होता है, ठीक है। पिन टाइप इंसुलेटर का मैं डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ, चलिए। जो पिन टाइप इंसुलेटर होता है वो जनरली इस टाइप का होता है, वो आपने देखा होगा, ठीक है। इसमें इस तरीके की एक पिन लगी होती है, स्टील की, एक गैल्वेनाइज्ड स्टील की इसमें पिन लगी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा कंडक्टर इस तरीके से निकलता है, जाता है। ये आपने पोल पे या क्रॉस आर्म्स पे आपने कहीं लगे हुए भी देखे होंगे इस तरीके से। जैसे सपोज ये हमारा पोल जा रहा है, ठीक है, इस पे हमारा क्रॉस आर्म ये लगा हुआ है, जो भी है इस तरीके। मैं तो अपने तरीके से बना रहा हूँ भाई, मेरे से सही से बनाना नहीं आता। इस तरीके से कंडक्टर जाते हैं। यहाँ एक और इंसुलेटर हमारा लगा होता है, यहाँ एक और इंसुलेटर हमारा लगा होता है, तो इसको हम पिन इंसुलेटर बोलते हैं। इसकी पिन होती है, यहाँ पे पिन लगी हुई होती है जिससे कि ये माउंट रहता है, इसको हम पिन टाइप इंसुलेटर बोलते हैं। और ये हमारा 33 केवी तक जनरली यूज होता है ओनली। जो हम अब आते हैं हम सस्पेंशन इंसुलेटर के ऊपर या डिस्क इंसुलेटर। जो सस्पेंशन या डिस्क इंसुलेटर हमारे होते हैं ये हमारे जनरली 33 केवी से अबव, 33 केवी से अबव 33 केवी से ऊपर को यूज होते हैं। ये जितनी हाई टेंशन लाइन होती हैं उनमें हमारा सस्पेंशन या डिस्क इंसुलेटर हमारे यूज होते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जनरली रखे किस तरीके से होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पोल पे जो किस तरीके से माउंट होते हैं, ये हमारे वर्टिकल पोजीशन। जो हमारा क्या कहते हैं सस्पेंशन या डिस्क टाइप इंसुलेटर होता है वो हमारा पोल पे जो होता है वो वर्टिकल पोजीशन में रखा हुआ होता है, ठीक है। अब वर्टिकल पोजीशन में जो होता है मैं बता देता हूँ आपको डायग्राम बना के कि किस तरीके से वर्टिकल पोजीशन में रखा होता है, ठीक है। आपने इस तरीके से यहाँ देखा होगा कि ये एक पोल है, ठीक। ये पोल भाई मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक। ये पोल है,
ये स्टील टावर बन गया, ये पोल बड़े वाले जो पोल होते हैं, हाई टेंशन लाइन है ये। अब इसमें ये हमारे इसके क्रॉस आर्म्स लगे हुए हैं। अब क्रॉस आर्म्स में इस तरीके से ये एक डिस्क ये बनी, ठीक, अब एक डिस्क ये बनी, अब एक डिस्क ये बनी, ठीक, इस तरीके से ये लटके रहते हैं। ये जो लटके रहते हैं इन सब में कंडक्टर हमारे लगे रहते हैं नीचे। अब ये जो डिस्क होती हैं, ये डिस्क, ठीक है, ये हमारे वर्टिकल पोजीशन में रखी है, देखो खड़े पोजीशन में वर्टिकल पोजीशन इनकी। तो ये सस्पेंशन या डिस्क इंसुलेटर जो होते हैं ये इस पोजीशन में होते हैं। और इसको हम एक डिस्क जो होती है, जैसे मान लो 3 डिस्क है, ये एक डिस्क जो होती है वो 11 kV पे डिजाइन की जाती है। 11 kV फेज वोल्टेज 11 kV फेज वोल्टेज पे एक डिस्क डिजाइन की जाती है, ठीक है। फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में आप बहुत ध्यान रखना, कंफ्यूजन बहुत होता है लोगों को, तो इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करना, ठीक ना। सस्पेंशन इंसुलेटर कंप्लीट हुआ, पिन टाइप इंसुलेटर कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम स्ट्रेन इंसुलेटर पे। अब देखेंगे कि हम स्ट्रेन इंसुलेटर क्या होता है, कैसा होता है, ठीक। स्ट्रेन इंसुलेटर सेम जो होता है, जब हम कहाँ दिया जाता है, ये स्ट्रेन इंसुलेटर ये हमारा हॉरिजॉन्टल पर लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन हाई टेंशन लाइन में। ये तो हमारा डिस्क टाइप है, सस्पेंशन टाइप वर्टिकल पोजीशन में लगा है, तो और स्ट्रेन इंसुलेटर हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लगा होता है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, ये बहुत जगह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सस्पेंशन इंसुलेटर किस पोजीशन पे प्लेस्ड रहते हैं और स्ट्रेन इंसुलेटर किस पोजीशन पे प्लेस्ड रहते हैं। तो आप बता सकते हैं ये आसानी से कि सस्पेंशन जो इंसुलेटर होते हैं हमारे वर्टिकल पोजीशन पे होते हैं, स्ट्रेन इंसुलेटर हमारे हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होते हैं, ठीक है। अब स्ट्रेन इंसुलेटर रखे कैसे होते हैं वो देख लेते हैं। जहां हमें लाइन में मोड़ देना होता है, जैसे ये लाइन जा रहा है, ठीक है, ये लाइन जा रही है, अब इस लाइन में हमें एकदम इधर को मोड़ देना है, तो भाई इधर वाले पोजीशन से, वर्टिकल पोजीशन से तो मोड़ एकदम से दे नहीं सकते, खिंच जाएगा इधर से उधर को। तो हम इसमें क्या करते हैं, अब जैसे ये पोल है, ठीक है, ये पोल है, तो इसमें क्या होता है हमारे, जैसे ये वायर जा रहा है तो इसमें इसी तरीके के हॉरिजॉन्टल लगाए जाती हैं डिस्क, हॉरिजॉन्टल डिस्क लगाई जाती हैं, तो इसको हम स्ट्रेन इंसुलेटर बोलते हैं। इसमें वर्टिकल लगा के हॉरिजॉन्टल सीधी लगाई जाती है, जहाँ जहाँ मोड़ देना होता है या जहाँ लाइन का एंड होता है वहाँ पे हम स्ट्रेन इंसुलेटर यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं सैकले इंसुलेटर क्या होता है। सैकले इंसुलेटर जो होता है वो हमारा इसी का मॉडिफिकेशन होता है स्ट्रेन इंसुलेटर का, लेकिन ये जो हमारे जो लो टेंशन लाइन होती हैं, जैसे कि मान ली 11 kV, जनरली 11 kV पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम सैकले इंसुलेटर का यूज़ करते हैं, जनरली 11 kV तक डेड एंड पे करते हैं, जहाँ लाइन देना हो, कर्व देना हो, इस तरीके से हम सैकले इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। दोस्तों हमने सभी टॉपिक फिनिश कर लिए हैं इसके मैकेनिकल डिजाइन और ओवरहेड लाइन के। अब अगला जो टॉपिक आएंगे उसमें आएंगे सैग वगैरह आएंगे, कोरोना इफेक्ट आएगा, इस तरीके के टॉपिक वह हम अगली वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो अब जो चलने वाले हैं इस वीडियो के एंड में मैंने आपको बताया था कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बता के जाऊँगा इन्हीं टॉपिक से। तो इन्हीं टॉपिक से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये हैं, तो इनको आप जरूर टिक कर। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, द मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल फॉर इंसुलेटर ऑफ ओवरहेड लाइन इज। इनमें से बताना है हमको मोस्ट कॉमनली यूज ओवरहेड लाइन मटेरियल, यानी कि कौन सा मटेरियल इंसुलेटर में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। पोर्सलिन ज़्यादा यूज़ करते हैं, ग्लास यूज़ करते हैं, स्टेटी यूज़ करते हैं, नॉन ऑफ द अबव। तो आपको हमने अभी जो हम इंसुलेटर डिस्कस कर रहे थे तो उसके बारे में मैंने बताया था, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में या उसके मटेरियल के बारे में कि कौन सा मटेरियल ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, पोर्सलिन को हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन जो वो क्या है, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स आर यूज्ड फॉर वोल्टेज बियॉन्ड। सस्पेंशन टाइप जो इंसुलेटर होते हैं वो कितने केवी के परे, यानी कितने केवी के बाद में यूज़ होते हैं। 400 वोल्टेज के बाद यूज होता है, नहीं। 11 kV के बाद यूज होता है, नहीं। 33 kV के बाद या 800 वोल्टेज के बाद। ये जो हमारा 33 kV यानी कि 33 kV के ऊपर की जितनी भी वोल्टेज होती है उसमें हम सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर को यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको बताया भी था जब सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर बता रहा था, तो इसको आप ध्यान रखना, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंसुलेटर में फेल ड्यू टू। इंसुलेटर जो होता है वो फेल किसके कारण हो जाता है, ठीक है, किसके कारण होता है, फ्लैश ओवर के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण, डिपोजिशन ऑफ डस्ट के कारण, एनी ऑफ द अबव। जो हमारा इंसुलेटर होता है अगर उसमें यदि फ्लैश ओवर हो गई, यानी कि हमारा स्पार्किंग वगैरह कुछ होती है, तब भी वो इंसुलेटर हमारा ख़राब हो जाता है। शॉर्ट सर्किट हो गया मान लो वायरों में आपस में, तब इंसुलेटर हमारा ख़राब। अब यदि ज़्यादा डस्ट जम जाती है इंसुलेटर के ऊपर, तब भी इंसुलेटर ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा, एनी ऑफ द अबव। इन तीनों के उसके किसी से भी हो सकता है, ठीक। तो अगला देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या है, चौथे नंबर का। द ट्रांसमिशन लाइन्स वी जनरली यूज क्रॉस आर्म्स मेड ऑफ।
जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं उनके जो क्रॉस आर्म्स बने हुए होते हैं, ठीक, मैं बता देता हूँ। ट्रांसमिशन लाइन होती हैं इस तरीके की ट्रांसमिशन लाइन होती हैं, आपने देखी होंगी, इसमें कि हमारा ये यूज होती है, डिस्क यूज होती हैं। तो जो ये हमारे क्रॉस आर्म्स होते हैं इस तरीके के क्रॉस आर्म्स से बने हुए होते हैं ये, ठीक। ये क्रॉस आर्म किस मटेरियल के होते हैं, ये क्वेश्चन यही कह रहा है, किस मटेरियल के होते हैं, ठीक है। मेड ऑफ क्रॉस आर्म एल्युमिनियम का, कॉपर का, स्टील का या आरसीसी पोल, आरसीसी वाले होते हैं ये हमारे जो स्टील के होते हैं, जो जनरली क्रॉस आर्म से बने होते हैं वो हमारा स्टील के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो देख लेते हैं। द कंडक्टर यूज्ड इन हाई टेंशन ओवरहेड लाइन्स आर, जो कंडक्टर होते हैं ओवरहेड लाइन में, हाई टेंशन लाइन में, वो कंडक्टर हमारे जो कंडक्टर निकलते हैं इसमें, तो वो कंडक्टर किस मटेरियल के होते हैं, ये मतलब सॉरी मटेरियल बोल रहा हूँ, किस तरीके के होते हैं। सॉलिड होता है, स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड का मतलब लचीला टाइप का होता है, ये बोथ ए एंड बी दोनों ऑप्शन सही है इसमें, या नन ऑफ द वो कोई सा भी ठीक नहीं है। तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा क्या सही होगा, वो स्टैंडर्ड। सॉलिड कंडक्टर तो हम इसमें लगाते नहीं है, स्टैंडर्ड लगाते हैं ताकि वो लचीला भी होता है, उसमें थोड़ा सैग भी दिया जाता है एक पोल से दूसरे पोल के बीच, जैसे एक पोल से दूसरे पोल के बीच में जैसे वायर जाता है इस तरीके का, तो इसका इस वायर से यहाँ तक का जो पॉइंट होता है इसको हम सैग बोलते हैं, ठीक। तो ये सैग भी दिया जाता है, ये भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बहुत अच्छे डिटेल में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल फॉर इंसुलेटर्स ऑफ ओवरहेड और ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज, मोस्ट कॉमनली मटेरियल कौन सा यूज होता है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के इंसुलेटर में माइका यूज होता है, ग्लास यूज होता है, पीवीसी, पोर्सिलिन। तो अभी हमने पिछले ही बताया कि इसमें पोर्सिलिन ज़्यादा यूज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What type of insulator will be used if the direction of the transmission line is change? जब हमें ट्रांसमिशन लाइन की डायरेक्शन चेंज करनी होती है तब हम कौन सा इंसुलेटर हम यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर चेंज यूज़ करते हैं, पिन टाइप यूज़ करते हैं, सस्पेंशन करते हैं, शैकले करते हैं। तो हम इसमें डायरेक्शन चेंज करने के लिए स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर को यूज़ करते हैं, और ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए करते हैं ताकि जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में प्लेस रहते हैं, ये हमारा वर्टिकल पोजीशन में रहते हैं। ये 33 kV तक यूज़ होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में 11 kV तक हमारा यूज़ होता है। ये आपको बहुत ध्यान रखने की बात है, चारों ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ें पहले, देन उसके बाद किसी नतीजे पर पहुँचें। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारा विच टाइप इंसुलेटर्स यूज ऑन 132 kV ट्रांसमिशन लाइन्स, यानी कि 132 kV ये हाई ट्रांसमिशन लाइन है, तो इसमें हम किस तरीके के इंसुलेटर हम यूज़ करते हैं। पिन टाइप इंसुलेटर नहीं यूज़ करेंगे, पिन टाइप तो हमारा 33 kV तक यूज होता है ओनली, ये तो हमारा वैसे ही गलत हो गया, इसको हम नहीं करेंगे। डिस्क टाइप इंसुलेटर, हाँ इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। 33 kV लाइन को डिस्क टाइप इंसुलेटर को हम यूज़ करेंगे, साइकिल इंसुलेटर को भी नहीं करेंगे। अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है विच पोजीशन प्लेस्ड सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। ये मैंने अभी भी आपको बताया, कई बार बता चुका हूँ कि सस्पेंशन इंसुलेटर हमारा वर्टिकल पोजीशन में होता है, और हमारी जो स्ट्रेन इंसुलेटर होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है। अब देख लीजिए 10वां क्वेश्चन है पिन टाइप इंसुलेटर जनरली यूज अप टू, जो पिन टाइप इंसुलेटर होते हैं कितने केवी तक हमारा यूज होते हैं, वो 33 kV तक हमारा यूज किया जाता है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं इस वीडियो के बारे में, और जो हमारे ऑब्जेक्टिव जो हमने ऑब्जेक्टिव लास्ट में कराए, ये ऑब्जेक्टिव आपको कैसे लगे ये जरूर बताएं। और यदि आपको ये वीडियो ज़्यादा ही पसंद आई है तो वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। इस तरीके की और वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूं चैनल पे, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पावर सिस्टम ये सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, सब्जेक्ट पावर सिस्टम हमारा स्टार्ट हुआ है, तो अब इस पावर सिस्टम में हम आगे को बहुत कुछ अभी बाकी है, इसमें इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाले हैं कि आप सोच के हैरान हो जाएंगे। बहुत मज़ा आने वाला है इस सीज़न में हमको, तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर। थैंक यू दोस्तों।